ज्यादा खिलाया तबस्सुम को, इसकी फांसी चाहिए मुझको, अगर वो मिल चाहिए, जैसे मेरी तड़प तड़प के मरी है ऐसा ही मरना चाहिए। ये दुश्मनी निकाल सकता है किसी भी हमारे तरफ से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कोई कारण होगा इसका जो दुश्मनी निकाल रहा है। तो देखो इसके भाई और भी हैं, ये निकाल सकता है तो वो भी निकाल सकते हैं। साथ नहीं है, हम तो गांव के संग हैं, हम तो गांव के संग हैं। ये अकबर भाई हैं जो कह रहे हैं कि हम उस्मान के साथ नहीं हैं। बेटा था उनका कल तक वो उनके लिए, लेकिन आज बेटा नहीं, आज वो अपराधी है, उसने अपराध किया है। तो ये तबस्सुम का चौथा मोड़ होता है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं 600 मीटर की दूरी पर लगभग, और ये सुनसान इलाका है, यहाँ कोई नहीं आ सकता दिन में भी। उस समय तबस्सुम को यहाँ से वो लेके जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। यहाँ कोई नहीं आ सकता, मैं बार बार ये कह पा रहा हूँ, हमें भी कोई नहीं मिला है, तो कौन आ सकता है यहाँ, क्योंकि उसके दिमाग में शातिरपन चल रहा था। ये सुनसान वो गलियां हैं जहां से वो तबस्सुम को लेकर गुजरा है, कोई नहीं है यहाँ गलियों में। अजीम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर। दोस्तों, कल एक ऐसी घटना घटित हुई थी कोतवाली क्षेत्र जहांगीराबाद के गांव नवी नगर में, जिसने पूरे क्षेत्र को ऐसे संकट में डाल दिया था, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जो घर के बाहर खेलती है अचानक गायब हो जाती है, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष से 5 वर्ष होती है। सब चिंतित में थे कि बेटी गई तो गई, कहाँ गई। पूरा अड़ोस पड़ोस मोहल्ला सब उसको ढूंढने में लग जाते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलती, और कुछ देर बाद सूचना मिला है, देखा जाता है तो वो उस बेटी तबस्सुम का होता है, जिसको पूरा गांव ढूंढ रहा था। जब तबस्सुम का पता लगता है कि तबस्सुम कुंडी में पड़ी हुई है, कुंडी में डूबी हुई है, तो लेके आते हैं, परिजन रोते हैं, विलाप करते हैं, और इसी शंका में हो जाते हैं कि तबस्सुम छोटी सी बच्ची जो कि 4 से 5 साल, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, जबकि कुंडी तक, ट्यूबवेल की कुंडी तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है, वो वहां तक कैसे पहुंच गई। इस सबके दिमाग में चल रहा था। सबके दिमाग में ये भी चल रहा था, हो ना हो किसी ने उसके साथ कुछ घटना की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है, जब पता लग पाता है, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस खंगालती है, वो पता लग जाता है कि पड़ोस में रहने ही वाला एक व्यक्ति जिसका नाम उस्मान होता है, वही उस बेटी को बहला फुसलाकर टॉफी या कुछ खाने के बहाने ले जाता है। सबसे अच्छी बात कि वो जो उस्मान था वो उस भीड़ के साथ मौजूद था और उस बच्ची को ढूंढ रहा था, शक नहीं होने दे रहा था। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, छुपता नहीं है। ऐसा ही इस घटना में भी हुआ। देर तो लगी, लेकिन देर रात तक सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ पता लग गया, और उस्मान ने भी कबूल लिया कि मैंने ही उसको मारा है। अब मेरे साथ उनके परिजन हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पूरी घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? जमीला। जमीला जी, क्या हुआ था जब तबस्सुम यहाँ से गायब हुई थी? कहाँ थी आप, कहाँ तबस्सुम थी? मैं आई हूँ बाहर दरवाजे पे। बाहर उस गली के बाहर? हाँ, सामने दरवाजे पे से लड़की ले गो, मैं वाली मोहल्ला पड़ोस को कहाँ लेकर जाएगा। पालक है यूं। अच्छा, जैसे उस्मान का आना जाना घर में लगा रहता था? हाँ, आना जाना रहे बेवा को, हमें ना पता ही अब चक्कर में आवे। अब उस्मान की फांसी चाहिए मुझे, घर की। अच्छा, कभी कोई उससे रंजिश, कभी कोई उससे कुछ झगड़ा? नहीं हुआ, कुछ पड़ोस नहीं, में रहते थे? कुछ कोई झगड़ा नहीं, तो कोई झगड़ा। हाँ, मेरा नाम आकिल है। नहीं, हमारा कभी कोई झगड़ा था नहीं, हमारी कोई पुरानी दुश्मनी थी। वो आता था और आके वैसे ही अपने बैठ जाता था, बीड़ी गुटखा अपने फ्री खा के अपने चला जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन से ज्यादा चक्कर मारने लग गया आपके घर के? हाँ, और लड़की को अब सामने से ले गया और जंगल में जाके ट्यूबवेल में डुबो दिया। अच्छा, जैसे
ये भी बताया गया है कि वो उस भीड़ के साथ था जो भीड़ गांव की उसको ढूंढ रही थी। हाँ वो सब तो उस घटना करने के बाद, कारित करने के बाद वो आपके घर भी आता है। घर आया, आया, मेरे लड़के को मांग रहा था। लड़के उससे छोटे लड़का है। हाँ, ये वाला वो 50 रुपया दे रहा हो, वो 50 रुपया मैंने लिए, मैं बोली ला मैं लाऊंगी कौन? 50 रुपए किसको दे रहा था? लड़के को, लड़के को। ये हमारा लड़का इस लड़के को लेना है। इसके लिए लेने को आया। मैंने कहा मैं लौंडा न ले जान दूंगी, जब तेरे लौंडिया को नाम ले दिया तो लौंडिया ढूंढूंगी। लौंडिया तेने गायब करिए मेरी। आप उस समय कह रही थी उससे? मैं उससे कह रही थी। वो क्या कह रहा था फिर? वो मैं छोड़ के चली गई वहाँ को घर पे। अच्छा, आप ढूंढ रहे थे सब लोग? हाँ, बदहवास है थे कि कैसे भी हो तबस्सुम मिलनी चाहिए। तबस्सुम मिलनी ये चाहिए। तबस्सुम को ढूंढने चली गई थी, वो भी साथ में पीछे पीछे चला गया। पुलिस की वहाँ जहाँ जांच पड़ताल चल रही थी तो वहाँ पे वो साथ में था, और उसके जो मतलब चेहरे के हाव भाव को देखते हुए पुलिस वालों ने थोड़ा शक में किया, और जो हमारे जो दरोगा साहब हैं उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक करवा के और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा होनी चाहिए, और इसके जो घर पे बुलडोजर चलनी ही चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? दादी हैं, आपने तबस्सुम को ज्यादा खिलाया है। मैंने आप ज्यादा उसके खिलाया तबस्सुम को, इसकी फांसी चाहिए मुझको, अगर वो बुलडोजर चाहिए, जैसे मेरी तड़प तड़प के मरी है ऐसा ही मरना चाहिए मेरी आंगन के सामने। इसके जो भाई और भी हैं, देखो जब ये दुश्मनी निकाल सकता है किसी भी, हमारे तरफ से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कोई कारण होगा इसका जो दुश्मनी निकाल रहा है, तो देखो इसके भाई और भी हैं, ये निकाल सकता है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो हमें इसके घर पे बुलडोजर चाहिए और उसको फांसी की सजा चाहिए। ये सब बुलडोजर सरकार की से मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, फांसी की मांग करते हैं। दोस्तों, तबस्सुम महज 4 से 5 साल की थी। इससे छोटी थी, ये उसकी बड़ी बहन है। कैसे दम निकला होगा उसका? उस नन्ही सी बच्ची ने कैसे अपनी जान दी होगी? अगर इस तरीके की घटना घटित हुई है, उस दुस्साहस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो हम समझते हैं उसको फांसी ही होनी चाहिए। फांसी से बड़ा जो भी सजा हो वो होनी चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। क्योंकि आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल अगर उसको माफी मिलती तो कल किसी और बेटी के साथ भी होगा। और ऐसी बेटियों के साथ करने वालों को सजा कैसे मिलेगी, उनको समझ कैसे आएगी? जब तक फांसी दी जाए, जब तक हमारी यही मांग है कि चौराहे पे उसको फांसी दी जाए। जो और भी देखें जो इस काम को, मेरी बेटी नहीं किसी और की भी बेटी हो जो आगे को कोई काम ना कर पाए, एक नसीहत बननी चाहिए। क्योंकि उसी ने, हाँ उसी ने गाली बकी है। आप जब उससे कह रहे थे कि बेटी ना चौतरा पे बैठो कि शेरू की लड़की बहन के, तो मैंने किवाड़ लगा मार के आया है, लौंडिया मार के फिर बताइए, मार के आया मेरे। जब मार के आके नहीं अच्छा, पड़ता और बची गया ये मुबीन लड़का। भाई, क्योंकि आप भी उस समय जब लड़की को ढूंढ रहे थे, आप भी उस समय मौजूद होंगे गाँव में, तो क्या चल रहा था? वो भी भीड़ के साथ था, तो लग पा रहा था कि तबस्सुम को उसी ने मारा। ये जी क्या नाम है, लड़की क्या नाम है, तकरीबन 10 बजे से घर से गायब हुई थी। उसके बाद परिजनों ने उसको समथिंग 12 बजे से देखना शुरू करा, वो मिली नहीं। गांव बस्ती में क्या नाम है, जंगलात में एक ट्वेल थी, वहां पे 2 लेडीजें घास नहरा रही थी, उन्होंने देखा, उन्होंने शोर शराबा करा। खेत मालिक ने क्या नाम है कंप्लेंट करी पुलिस को, गांव के लोग गए तो लड़की का सब तबस्सुम का कुंडी में सब मिला पड़ा उसका, सब कुंडी में मिला। जी जी। और सभी लोग ढूंढ रहे थे, साथ में जो क्या नाम है वो था जो हत्यारा था वो भी साथ में ढूंढ रहा था, मतलब अपना बचाव कर रहा था कि मैं किसी तरीके से ना खुल पाऊं, बच जाऊं। मगर नहीं, पुलिस बहुत बड़ी है, बहुत कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, कानून पर यकीन था कानून पे। उनने 1.5 रात में इसका खुलासा कर दिया गया है और उसको क्या नाम है उसको जेल भेज दिया गया है। अच्छा, जैसे उद्देश्य क्या था, कुछ बताया उसने आपकी बात? जैसे जब वो बोल मेरे से ये बोल रहा था कि ये मेरा नाम आकिल, के आकिल से मेरी घरवाली लगी हुई है, और ना मैं कभी उसके घर गया, ना कभी मेरी बात की चीत, कभी कुछ नहीं हुआ। कोई बात ना आप पर आरोप मेरे पे आरोप लगाया था उसने। मैं कभी भी नहीं गया गांव में, कोई किसी से भी पूछ लो आप कि मैं कभी उसके ना तो कभी घर गया। मेरी घरवाली बीमार थी होली वाले दिन से, और अभी मेरे को 1.5 महीना हुआ है, मैं वहाँ काम कर रहा था हरिद्वार में। एक वो झूठा आरोप भी लगा रहा था समय समय पर। वो कह रहा था कि आकिल जिसकी बेटी तबस्सुम थी, जिससे उसने बदला लिया है, उसके और उसकी पत्नी का कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी बता रहा था। वो तबस्सुम से उसने बदला लिया। तबस्सुम एक चूंकि एक छोटी नन्ही सी जान थी, एक केवल वो बचाव के लिए कह पा रहा था, ऐसा कहना है इन परिजनों का। और मांग भी करते हैं, सब न्याय की मांग भी करते हैं और चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक नज़ीर बने,
ऐसे लोगों के लिए जो कि इस तरीके की घटनाओं को घटित करते हैं। मासूम तबस्सुम की जान कैसे निकली होगी, छोटी सी नन्ही सी जान थी जिसने अभी कुछ देखा भी नहीं, कभी कुछ समझा भी नहीं। वो केवल उस्मान को भी अपना खालू कहा करते, रिश्ते में खालू लगा करते थे। तो कैसे विश्वास कर सकते हैं? उस्मान की उम्र 32 साल। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं? कैसे अपने बच्चियों, अपनी बेटियों का हाथ अब दूसरों के हाथों में दे सकते हैं? अगर इनको सजाएं नहीं मिलेंगी तो निसंदेह ये लोग, इनके मनोबल और बढ़ेंगे। तो हम बार बार ये मांग करते हैं सरकार से, इसको सजा मिलनी चाहिए जो एक नज़ीर बने। जो इस तरह की घटना सोचते भी हैं अपने दिमाग में, उनकी दिमागों में ये घटनाएं भी नहीं आए। तो चलिए मैं अब उस घटनाक्रम से उस जगह मिला के लेके चलता हूँ जहां तबस्सुम का शव मिला था। उस कुंडी तक तबस्सुम कैसे पहुंची थी और कैसे वो लेके गया था, ये भी सारी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वही रास्ता है जहां तबस्सुम का घर लगभग, अभी भी मैं आ चुका हूँ, 400 मीटर तो होगा। यहाँ से वो इसी रास्ते से तबस्सुम को लेके जाता है। सीसीटीवी पीछे वाले कैमरे में कैद होता है और एक हाथ उसको इशारा करता है, तबस्सुम उसके पीछे पीछे चलती है। ये रास्ता, क्योंकि तबस्सुम यहाँ तक कभी खेली नहीं, कभी उसकी न दादी ने और परिवार ने उसको यहाँ तक नहीं ढूंढा, केवल ढूंढा करती थी तो वहीं के वहीं वो मिल जाया करती थी। यही वो रास्ता है जिस पर तबस्सुम को होकर लेकर वो गया था। तो ये तबस्सुम का चौथा मोड़ होता है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं 600 मीटर की दूरी पर लगभग, और ये सुनसान इलाका है, यहाँ कोई नहीं आ सकता दिन में भी। उस समय तबस्सुम को यहाँ से वो लेके जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। यहाँ कोई नहीं आ सकता, मैं बार बार ये कह पा रहा हूँ, हमें भी कोई नहीं मिला है तो कौन आ सकता है यहाँ, क्योंकि उसके दिमाग में शातिरपन चल रहा था। ये सुनसान वो गलियां हैं जहां से वो तबस्सुम को लेकर गुजरा है, कोई नहीं है यहाँ गलियों में। अब मैं उस तबस्सुम के उस कुंडी तक आपको लेकर जरूर चलूंगा जहां तबस्सुम को डेड बॉडी मिली थी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी। ये मैं समझता हूँ कि तबस्सुम यहाँ से लांग भी नहीं सकती, क्योंकि हमको भी बहुत लंबी लांग लागनी पड़ेगी तब यहाँ तक पहुंचे। इस रास्ते से वो इस रास्ते से लेकर वो तबस्सुम को जब जाके उसने वहां तक लेकर पहुंचा है। तो जब तबस्सुम 4 से 5 वर्ष की बच्ची का इसी कुंडी में शव मिला था। ये वही कुंडी है जो कि आज तो पानी चल रहा है, लगभग 15 से 20 दिन से इस कुंडी में पानी नहीं चल रहा था। वो शातिर जानता था कि उसको कहाँ लेके तबस्सुम को जाना है। इस कुंडी, कल कुंडी इस प्रकार थी जहाँ तबस्सुम का शव इस कुंडी में पड़ा हुआ था। लोगों की भीड़ थी, पुलिस मौजूद थी। कैसे तबस्सुम यहाँ पहुंची? ये उस्मान की माँ शकीला हैं जो कह रहे हैं कि हम पूरे गांव बस्ती के साथ हैं। जो उस बेटी तबस्सुम के साथ उसने किया है, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और मांग करते हैं कि जो कानून उसे सजा देना चाहे, सजा देनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, हाँ। ताकि ऐसा कोई ना करे, कोई ना करे, आगे को ना कोई कर सके। आप उस्मान के साथ नहीं है ना, उस्मान के साथ नहीं है। अकबर भाई आप भी यही कहना चाहते हैं? ना, उस्मान के साथ नहीं है। बहुत गलत करो, क्योंकि पड़ोस में रहा करते थे, आना जाना था, हाँ गाँव बस्ती का रहना था, गुजरना था, उसी रास्ते से आप जाते हैं, उसी रास्ते से उसको आना होता था। हाँ, हम उसके साथ नहीं है, हम तो गांव के संग है, हम तो गांव के संग है। ये अकबर भाई हैं जो कह रहे हैं कि हम उस्मान के साथ नहीं हैं। बेटा था उनका कल तक वो उनके लिए, लेकिन आज बेटा नहीं है। आज वो अपराधी है, उसने अपराध किया है क्योंकि उसने कबूला है। जो भी कानून उसे सजा देना चाहता है वो उसके साथ हैं, कानून के साथ हैं, उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, उस बेटी के परिवार के साथ हैं जो कि आज पीड़ित है। ये कहना है अकबर भाई का जो मेरे साथ मौजूद हैं। वो चाहते हैं कानून से न्याय की मांग, हाँ, ये भी कानून से न्याय की मांग करते हैं। तो चलिए, परिवार और गांव सब इकट्ठा है और सब एकजुट है। वो चाहता है कि इस घटना की पुनरावृत्ति पूरे गांव में नहीं होनी चाहिए, और जो उस्मान ने किया है ऐसा कोई आगे को उस्मान ना हो जो किसी बेटी के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया हो।